हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूपीटीईटी, सीटेट और एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि है पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बात होगी। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण एवं परियोजनाएं एवं एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। चिपको आंदोलन आप लोग बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर समझेंगे। अपिक्को आंदोलन के बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, गैंडा परियोजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समुद्री कछुआ परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, एलिफेंट, वन महोत्सव, ये सभी टॉपिक्स आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को आने वाले यूपीटीईटी की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में और सुपर टेट की परीक्षा में, सभी में आप लोगों को ये टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है सभी डीएलएड, यूपी टेट, एस्टेट सभी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में। इसके अंतर्गत पॉइंट वाइज आप लोग समझेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तिरुनेवेली तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तिरुनेवेली तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार स्थानिक समुदायों से बातचीत कर संरक्षण रिजर्व के संरक्षण का अधिकार स्थानिक समुदायों को दे सकती है। राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? स्थानिक समुदायों से बातचीत करके संरक्षण रिजर्व के संरक्षण का अधिकार जो है स्थानिक समुदायों को दे सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस रिजर्व का उद्देश्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण करना है। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों एवं महिलाओं द्वारा चलाया गया है। यह आंदोलन जो है 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों एवं महिलाओं द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम, बिल्कुल याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप चिपको आंदोलन के अंतर्गत जान सकते हैं कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजडली गांव से प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है राजस्थान के खेजडली गांव से प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है, 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपक कर उसका विरोध किया। ठीक है, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आधुनिक काल में चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैडी गांव में
हुई थी। आधुनिक काल में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव में हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपिक्को आंदोलन। चिपको और अपिक्को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में समझ लीजिए अपिक्को आंदोलन क्या है। और उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपिक्को आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक है, कन्नड़ भाषा में अपिक्को शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। चिपको मतलब चिपक जाना पेड़ों से, अपिक्को का भी मतलब है गले लगाना। ठीक है, यह आंदोलन ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर पॉइंट वाइज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कालासे बनों के वृक्षों से लिपट कर खड़े हो गए। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यह आंदोलन पूरे जोश के साथ लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। तो भारत देश ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। ठीक है, तो इस एक्ट में जनवरी 2003 में जो है संशोधन हुआ और इसका नाम जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। नेक्स्ट है, यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियों के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे औषधि है, वनस्पति स्रोत क्या है औषधि का, और इस औषधि का उपयोग क्या है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स कुनैन। कुनैन का वनस्पति स्रोत है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से जो है कुनैन प्राप्त होता है। और यह किस में उपयोगी होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग किस में होता है कुनैन का, मलेरिया रोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब मलेरिया बीमारी में इलाज के लिए कुनैन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोकेन। कोकेन का वनस्पति स्रोत जो है, मतलब कोकेन जो है किस वनस्पति से प्राप्त होता है, तो कोको वनस्पति से प्राप्त होता है। और यह पीड़ाहारी तथा संवेदनहारी होता है। मतलब इसका उपयोग, कोकेन का उपयोग जो है पीड़ाहारी यानी दर्द निवारक और संवेदनहारी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैफीन। कैफीन जो कि चाय और कॉफ़ी के वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक है, और यह स्फूर्तिप्रद होता है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन जो कि बैक्टीरियम वनस्पति से प्राप्त होता है, बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। और यह क्या है, जीवाणु नाशक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम कवक के रूप में कवक से प्राप्त होता है यह, और यह भी जीवाणुनाशक तथा जीवाणु रोधी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पपैन। पपैन जो कि पपीता से प्राप्त होता है और यह अत्यधिक पाचक, ठीक है, अत्यधिक पाचक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मार्फिन। मार्फिन जो कि पोस्ता से प्राप्त होता है। पोस्ता जो होता है ना, पोस्ता ड्राई फ्रूट्स में होता है, मतलब पोस्ता का दाना होता है ना, सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो पोस्ता से प्राप्त होता है मार्फिन। और पीड़ाहारी दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका, मार्फिन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेंथाल। मेंथाल किससे प्राप्त होता है, मेथा से प्राप्त होता है। और यह क्या किस लिए उपयोगी है, बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रोजिन। तो एस्ट्रोजिन बेलाडोना से प्राप्त होता है और यह दर्द निवारक के रूप में काम
करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजीन, जो कि बेलाडोना से प्राप्त होता है और यह दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पॉइंट वाइज देखते जाइए। पहला पॉइंट है, इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वनारोपण करना। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय वन नीति की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के पहले सन 1855 में पेगू के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के पहले 1855 में पेगू के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 1864 को डेट्रीज ब्रैंडीज की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1864 को डेट्रीज ब्रैंडीज की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के रूप में, मतलब निरीक्षक के पद पर की गई। भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? डेट्रीज ब्रैंडीज को। और इनकी नियुक्ति 1864 में किसके रूप में की गई? भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देख सकते हैं, 1878 में पारित व्यापक वन अधिनियम में वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्रामीण वन 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई। तो भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई? 1894 में। किसके सिफारिश पर? डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्वी हिमालय की वनस्पति पेटियों के बारे में। इसके अंतर्गत ऊंचाई आपको बताई जाएगी और साथ ही साथ वनस्पति पेटियों के बारे में बताया जाएगा कि किसकी कितनी ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स वनस्पति पेटियों में हिमरेखा जो है उसकी ऊंचाई 5100 मीटर से ऊपर है। टुंड्रा वनस्पति की ऊंचाई 4875 से 5100 मीटर तक है। सबसे ज़्यादा ऊंची कौन सी है? हिमरेखा है। उसके बाद टुंड्रा वनस्पति आती है, फिर अल्पाइन वनस्पति है जो कि 3660 से 4875 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद के नंबर पर आता है फ्रेंड्स शीतोष्ण वनस्पति जो कि 2740 से 3660 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद आता है आपका शीतोष्ण वनस्पति जो कि 1830 से 2740 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद है उपोष्ण वनस्पति जो कि 900 से 1830 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो कि 0 से 900 मीटर तक ऊंचा है। तो सबसे कम ऊंचाई का कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और सबसे अधिक ऊंचाई पर है हिमरेखा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स भारत में वनों के प्रतिशत के बारे में। तो भौगोलिक प्रदेश और प्रतिशत के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत है 86.9।
9%, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रादीपीय पहाड़ियाँ एवं पठार में 56% है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व भारत में 21% है। नेक्स्ट है हिमालय प्रदेश में 19% वन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दक्षिण भारत में 19%। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में 11%। अगला है पश्चिमी घाट एवं तटीय प्रदेश में 10%, पूर्वी घाट एवं तटीय प्रदेश में 10%, विशाल मैदान के अंतर्गत 5% वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परियोजनाओं की। तो इसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट है गैंडा परियोजना, और भी सभी परियोजनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ये आप लोग के एग्जाम के लिए होने वाला है, इसे आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। गैंडा परियोजना के अंतर्गत पॉइंट वाइज आप लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट है एक सींग वाले गैंडे भारत में ही पाए जाते हैं। इनकी सींग का उपयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कमी आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स पश्चिमी बंगाल की जलद पारा, असम का मानस अभ्यारण्य तथा काजीरंगा उद्यान गैंडों के रहने का प्रमुख स्थान है। बिल्कुल याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की जलद पारा, असम का मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा उद्यान गैंडों के रहने के लिए सबसे प्रमुख स्थान है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण तथा उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना है। अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। तो ओलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। ध्यान दीजिएगा, ओलिव रिडले के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह क्या है ओलिव रिडले? तो ओलिव रिडले क्या है? दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इनका वास उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है। इनका उपयोग कीमती दवा बनाने में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट्स वाइज देख लीजिए। ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक संरक्षण की योजना का प्रारंभ 1975 में उड़ीसा के कटक जनपद में भितरकनिका अभयारण्य में किया। ध्यान दीजिएगा, ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक संरक्षण की योजना का प्रारंभ 1975 में उड़ीसा के कटक जनपद में भितरकनिका अभयारण्य में किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कछुए का प्रजनन स्थल गहीरमाथा है, जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो 2 नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभयारण्य है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडले प्रजाति के कछुआ संरक्षण में ऋषिकन्या एवं देवी नदी का मुहाना भी है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 21 फरवरी 2015 को तीसरा कछुआ महोत्सव का आयोजन किया गया, जो असम के दीमा हसाओ स्थित हेंजोक झील एक अद्वितीय प्राकृतिक कछुआ गृह है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गंगा डॉल्फिन के बारे में। तो इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन को कहाँ रखा गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा डॉल्फिन को, जो एक मछली है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगु नदी तंत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती है। अगला है फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 और डॉल्फिन प्रजातियां हैं। पहली है बैजी डॉल्फिन, चीन की यांगची नदी में। दूसरा है सिंधु की भूलन डॉल्फिन, पाकिस्तान की सिंधु नदी में। और तीसरा है बोटो डॉल्फिन, अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसके अंतर्गत आप पॉइंट वाइज जानेंगे। पहला पॉइंट है 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूमि झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? हाथियों का उनके आवास का तथा उनके गलियारों का संरक्षण। दूसरा है मनुष्य एवं हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम। तीसरा है घरेलू हाथियों का कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिनके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं वन महोत्सव के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप पहला पॉइंट याद कर लीजिए। 1950 में कृषि मंत्री KM मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। नेक्स्ट है, हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। मतलब जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस महोत्सव का लक्ष्य मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। तो वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं। ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। दूसरा है वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन 1887। तीसरा है बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। नेक्स्ट है असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ऑन वाइल्ड लाइफ 1952। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट है ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979। तो ये रहे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।